सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को एक ब्रीफ में पढ़ा था, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्ट्री को थोड़ा देखा था और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हमने देखा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे खासियत है टाउन प्लानिंग, वहां की जो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी, और जो टाउन प्लानिंग वहां की थी, मकान जो थे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के होते थे। और ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के जो मकान होते थे, इनके बीच से जो रोड गुजरते थे वो रोड 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल पे ये रोड गुजरते थे। यानी एक प्रॉपर सेक्टर जिस तरह से कह सकते हो आज के समय पे, उस तरह से मकानों का और रास्ता जो बने थे, ये पूरी टाउन प्लानिंग इस तरह से की गई थी। टाउन प्लानिंग के अलावा जो दूसरी मैग्निफिसेंट चीज आती है वो है ड्रेनेज सिस्टम। वहां के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। सो वहां की टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और किस तरह से लोग रहते थे, इसके अलावा वहां की कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटीज जो हम देखते हैं। सो जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कमर्शियल बिजनेस में क्या होता था, ये लोग ट्रेड करते थे। ट्रेड किससे करते थे? मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सारी जगहों से ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया में जो चीजें मिली हैं वो कहीं ना कहीं देखी गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। सो इसका मतलब एक एविडेंस के हिसाब से हम कह सकते हैं ये ट्रेड होता था। ट्रेड किस चीज का होता था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कहां से होता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। सो ट्रेड जो होता था वो था गुजरात में जो जगह है लोथल। लोथल से ट्रेड करते थे ये लोग। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला था जहां शिप के थ्रू, पानी के जहाजों के थ्रू ट्रेड होता था दूसरे कंट्री से, मेसोपोटामिया वगैरह से। अब ये ट्रेड कैसे होता था? करेंसीज थी नहीं, बार्टर सिस्टम से ट्रेड होता था। कमोडिटी के बदले कमोडिटी, पेन के बदले पेंसिल, चीजों के बदले दूसरी चीजें, इस तरह से ये चीजें चलती थी। क्योंकि उस समय ना ही पंचमार्क कॉइन्स, ना ही मेटल कॉइन्स, ना ही किसी तरह की पेपर या कॉइन्स करेंसी उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो द होल ट्रेड सिस्टम वाज रिवॉल्विंग अराउंड बार्टर सिस्टम। सो बार्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली बार्टर वाज द ओनली सिस्टम दैट वाज actually used in the trade system or commerce system in Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization was a mature civilization. Harappa and Mohenjo-daro were two prominent cities. बहुत दो prominent urban civilization हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाई गई, और हड़प्पा के नाम पे इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पूरी सिविलाइजेशन इंडस नदी और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द पाई जाती थी, जिसकी वजह से इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। इन सबके अलावा और कमर्शियल एक्टिविटीज में और इनकी सोशल कल्चरल चीजों को अगर हम जान ले तो सोशल एक्टिविटीज को हम इनकी जानते हैं। कोई राजा का पता नहीं चल पाया आज तक, कोई राजा था कि क्या था, किसी राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कह सकते हैं जो एविडेंसेस के आधार पे कि जो सोसाइटी थी वो चलाते थे कुछ मर्चेंट्स। जो सोसाइटी थी वो रूल कौन करते थे? मर्चेंट्स। मर्चेंट्स द्वारा रूल सोसाइटीज होती थी। जो रिच लोग थे वो सिटाडेल की जगह पर ऊंचाइयों पर रहते थे, और जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल थे, वो निचाई जगहों पर रहते थे। सो ऊंचाई जगहों पर सिटाडेल होता था, वहां कुछ माना जाता है कि कुछ पैसे वाले या रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज वहां ड्वेल करते थे, एंड जो लोअर लेवल पे ड्वेलिंग होती थी वो कॉमन पीपल के लिए होती थी। सो ये वहां के सोशल स्ट्रक्चर था। रिलीजन के पहले हम देख लेंगे वो लोग कौन कौन सी चीजें बनाते थे। नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट वहां का। सो आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे मेन चीज है सील्स। सील्स क्या है? सील्स मिट्टी, मेटल्स, इन सारी चीजों के बनाए हुए शेप्स, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, इस तरह के शेप की चीजें होती थी, जिसपे कुछ मोटिव्स बने होते थे, कुछ डिजाइन बने होते थे, कुछ जानवरों के डिजाइन। फिर कभी कभी एक घोड़ा जिसके सिर पे सींग होती थी, यूनिकॉर्न, उसका डिजाइन मिलता था। एलिफेंट मिलता था, बफेलो मिलता था। हम्प्ड बुल, जो कुबड़ वाला बुल होता है, उसका भी प्रमाण मिलता था इन सील्स पे। सो ये सील्स मोस्टली किस लिए यूज होती थी? ट्रेड के लिए। ये सील्स का ट्रेड होता था। सेकंड चीज, मिट्टी के बर्तन बनते थे, टेराकोटा की चीजें बनती थी। टेराकोटा इज ए टाइप ऑफ मिट्टी, एक तरह की मिट्टी होती है जिससे चीजें बनाते थे ये लोग। ये टेराकोटा आज भी इंडिया में कई कई जगहों पे बहुत फेमस है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है उसको। सो टेराकोटा की चीजें बनाते थे। टेराकोटा से खिलौने बनते थे। खिलौनों में बैल होता था, बैल के पीछे एक गाड़ी बंधी रहती थी, उस पर पहिए लगे होते थे। फिर बच्चों के बहुत छोटे छोटे खिलौने ऐसे टेराकोटा से बनते थे। कुछ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनती थी, कटोरी बनते थे, बर्तन बनते थे। तो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में क्या क्या मिलता था? पॉटरी मिलती थी। अच्छा, पॉटरी जो घड़े होते थे मिट्टी के, उन
उनको पॉटरी कहते हैं। ये पॉटरी किस तरह की होती थी? रेड वेयर, लाल रंग की पॉटरी होती थी जिसपे ब्लैक कलर का डिजाइन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीएस को लेकर, इसको याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी कैसी होती थी? रेड एंड ब्लैक वेयर। मोस्टली रेड कलर का एक पॉट होता था जिसपे ब्लैक कलर से डिजाइन बना होता था। लाल रंग के घड़े पे ब्लैक कलर से कुछ कुछ डिजाइन बना होता था। इस तरह की पॉटरी होती थी। पॉटरी किस लिए यूज होती थी? घर में काम करने, घर के बर्तनों के लिए यूज होती थी। और एक पॉटरी होती थी जो वास शेप की होती थी, बड़ी सी, उसको एक्चुअली वो मिली है, उसको लोग सोचते हैं जैसे आज के समय में जिसमें फूल रखते हैं वास शेप का, इस तरह की पॉटरी मिली है। एक्चुअली इसे स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता था, लिक्विड स्ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता था। इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स मिलेंगे आपको, इसको परफोरेटेड पॉटरी कहते हैं। सो इसमें लिक्विड स्ट्रेन किया जाता था। ये हो गया वहां का पॉटरी और टेराकोटा और सील के बारे में। देन आभूषण, बीड्स से आभूषण बनते थे। ये बीड्स कितनी चीजों से बने होते थे? ये बीड्स स्टोन्स, छोटे छोटे बोन्स, कार्मेलियन, लेपिस लजुली और कुछ कुछ जो रत्न होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, उस चीजों से, मोतियों से बने हुए ये बीड्स होते थे। बीड्स का काम क्या होता था? विमेन्स इसे एज ए ऑर्नामेंटल वेयर करती थी, एक आभूषण के तरह पे उस वहां की विमेन्स पहनती थी। और बीड्स को कहते हैं सिर्फ विमेन्स नहीं, मेंस भी पहनते थे। मेंस के कानों में छेद हुआ करता था, मेंस माला भी पहनते थे। जो ड्रेस की बात आती है, अगर सोशल सिस्टम की बात करें तो ड्रेस, जो मेल था वो मेल लोग एक टर्बन बांधते थे और एक ड्रेस पहनते थे जो बंधा हुआ होता था पूरी बॉडी पे, और उनके लेफ्ट शोल्डर पे, राइट शोल्डर के ऊपर से ऐसे करके वो कपड़ा पीछे की तरफ जाता था। इस तरह का एक ड्रेस होता था। इसका एक एविडेंस मिला है हमको हड़प्पा से, द बियर्डेड स्टैच्यू ऑफ ए प्रीस्ट। एक प्रीस्ट की स्टैच्यू मिली है जो बियर्डेड है। उसकी आंखें प्रोमिनेंट हैं और दाढ़ी बनी हुई है। सो बियर्डेड प्रीस्ट की एक इमेज वो मिला है, मूर्ति। और इसकी खासियत जो है बियर्डेड प्रीस्ट की, इसने जो कपड़ा पहना है, ठीक वो ऐसे उसके राइट शोल्डर के ऊपर से पास होता है और उस कपड़े पे फूल का डिजाइन बना हुआ है, फ्लोरल मोटिव्स बने हुए हैं। सो बियर्डेड प्रीस्ट की ये इमेज है एग्जैक्टली ऐसी। और अगर डांसिंग गर्ल की इमेज देखनी होगी आप एग्जैक्टली गूगल कर सकते हो। तो डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट वहां की एक मूर्ति थी। सो ये हुआ। और कुछ चीजें मिली हैं जो वहां के सील्स पे। अच्छा, वहां की सील्स पे अगर हम रिलीजन की बात करें तो चीफली रिलीजन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वहां के लोग नेचर को पूजते थे, फोर्सेस ऑफ द नेचर। नेचर जो फोर्सेस होती है नेचर की, विंड, सूर्य देवता, ऐसे जो पेड़ हो गए, इन सब चीजों की, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। चीफली अगर हम कहें कि रिलीजन की बात करते समय अगर हम कहें कि मेन मुख्य रिलीजन क्या था, तो ना कोई प्रोमिनेंट रिलीजन कोई नाम के इस आधार पर नहीं आया था, पर पूजा किसकी करते थे? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो डीटी थी, पूजा जिसकी होती थी, वो थी मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की पूजा होती थी। सो बहुत सारी चीजें, एंड फैलस की पूजा होती थी। मदर गॉडेस एंड फैलस एंड लिंगम, इन 3 चीजों को आप याद रखिएगा। मदर गॉडेस, फैलस एंड लिंगम, इन 3 चीजों की पूजा होती थी। इसके बाद अगर पूजा होती थी किसी एक डीटी का प्रमाण हमको एक सील पे मिला है। उस सील पे एक डीटी है जो एक योगिक पोस्चर में, जैसे योग मुद्रा में कोई बैठता है वैसे बैठे हुए हैं। उनके सिर पे एक मुकुट है जो 3 डायरेक्शन में हॉर्न की तरह है, सिंह की तरह है, और कई जानवर उनके इर्द गिर्द हैं। इन सारी एविडेंसेस के आधार पे ये कहा जा सकता है कि वो जो मूर्ति है, वो जो सील पर बनी हुई है, वो पशुपति महादेव की है। सो एक तरह से लॉर्ड शिवा का एक अवतार थे पशुपति, उनकी पूजा भी होती थी। सो रिलीजन में आपको क्या समझ में आया? रिलीजन में किसकी किसकी पूजा होती थी? सबसे इंपॉर्टेंट मदर गॉडेस, सेकंड पशुपति, इनकी पूजा होती थी। सो ये थी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से लेके 2000 तक चली, लगभग 500 साल।
2000 में ऐसा क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। सो डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरियस evidences and various researchers have shown various causes for the decline of Indus Valley civilization. No one has exactly known the exact cause of the decline of this grand urban civilization. So what were the causes? There were many assumptions, but most exact assumption जो है वो दो है। फर्स्ट चीज, जो इंडस की नदी है उसमें जो धारा है, प्रवाह जो है, उसमें एक बहुत अलग चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से जो किनारे के पूरे एरियाज थे इंडस वैली के, वहां बहुत बड़ी बाढ़ आई और सारी चीजें दब गई। ये एक एविडेंस है। एंड सेकेंड एविडेंस जो है, जिसको कुछ मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी कहते हैं, तो ऐसे लोगों ने कहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है उसका एक सेकेंड प्रोमिनेंट डिक्लाइन का कॉज था आर्यन इन्वेजन, आर्यंस का आना। आर्यंस क्या थे? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम खत्म कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस पे आने से पहले तो इतना याद रखिएगा कि डिक्लाइन के दो रीजन है, एक मैसिव फ्लड आया होगा या आर्यन इन्वेजन हुआ होगा। सेकेंड चीज, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब 2000 बीसी में खत्म हुई तो 2000 से 1800 या 1500 बीसी तक जो सिविलाइजेशन थी वो थी चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक मतलब चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, कॉपर एंड स्टोन एज। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम आपको यूपीएससी के हिसाब से बताएं तो अगर आप बाकी किताबों में पढ़ोगे तो कहीं आप पढ़ोगे चाल्कोलिथिक, मोस्टली आप क्या पढ़ोगे कि चाल्कोलिथिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था। कहीं बहुत कम जगहों पे आप पढ़ोगे कि चाल्कोलिथिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाले पीरियड को कहते हैं। बट एग्जैक्टली अगर हम आपको बताएं, चाल्कोलिथिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी था। सो कह सकते हैं कि चाल्कोलिथिक पीरियड पूरे इंडिया में छाया हुआ था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान जहां पर है वहां फैली हुई थी। सो वहां पूरा ब्रॉन्ज फैला हुआ था, ब्रॉन्ज कल्चर। इंडिया का जो पाकिस्तान वाला भाग है यहां पर ब्रॉन्ज कल्चर थी और पूरे इंडिया में चाल्कोलिथिक कल्चर थी। सो चाल्कोलिथिक इज कॉपर एंड स्टोन कल्चर। पॉटरी कैसी थी चाल्कोलिथिक पीरियड में? चाल्कोलिथिक क्या थे? ये वो लोग थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, वॉट एवर मे बी द कॉज, आर्यन इन्वेजन और वॉट एवर थ्योरीज, जब ये डिक्लाइन होने लगी तो कुछ लोग जान बचा के वहां से भाग के वो ईस्ट की तरफ भागे, यानी इंडिया के अंदर आए। इंडिया के अंदर आकर इन लोगों ने जहां पर रहना शुरू किया वो वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर रहना शुरू किया। इन जगहों पे जो सिविलाइजेशन थी तो उसे ही हम चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन कहते हैं। अब क्या है, जब डिक्लाइन हो रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जाहिर सी बात है ये लोग जो इंडस वैली को छोड़ के इस तरफ आए इंडिया में, ये लोग अब 2000 बीसी में आ चुके थे, यानी इन लोगों का, ये लोग काफी मॉडर्न हो चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब बनी थी उससे काफी मॉडर्न थे ये लोग, तो चीजें और मॉडर्न होती गई। अब चाल्कोलिथिक पीरियड में क्या होता गया, जो सबसे पहले पॉटरी में बदलाव आया। जो पॉटरी के साक्ष्य मिले हैं वो पॉटरी कैसी मिली है? ऑकर कलर्ड पॉटरी। ऑकर कलर मतलब मिट्टी, ब्राउन कलर की पॉटरी मिलती थी। अब रेड एंड ब्लैक पॉटरी गायब हो गई इंडिया में। जहां पे चाल्कोलिथिक कल्चर थी वहां पे किस कलर की पॉटरी मिलती थी? ऑकर कलर्ड यानी ब्राउन कलर की पॉटरी। सो चाल्कोलिथिक कल्चर के प्रमाण, आपको अगर कोई कहे चाल्कोलिथिक कल्चर कहाँ कहाँ फैली हुई थी, तो चाल्कोलिथिक कल्चर आहार मध्य प्रदेश में, गिलुंद दाइमाबाद महाराष्ट्र में और कयाथ मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट जगह थी, आहार, गिलुंद, दाइमाबाद और कयाथ मध्य प्रदेश। इतनी जगहों पर ज्यादा चीजों के एविडेंसेस मिले हैं। सो चाल्कोलिथिक कल्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डेड थे, जो मृत थे, उनको दफना दिया जाता था किसी दूर जगह पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ठीक वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाना चाल्कोलिथिक पीरियड में भी चल रहा था, बट एक चेंज आया, यहाँ जो दफनाने की क्रिया होती थी ये घर के अंदर ही होती थी। जो मुर्दा होते थे उन्हें घर के आंगन में ही दफना दिया जाता था। ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है चाल्कोलिथिक कल्चर का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में
एब्सेंट था। सो चैल्कोलिथिक कल्चर के बाद अगर हम आगे चलें तो आते हैं हम अपने आर्यन सिविलाइजेशन पे, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आर्यन सिविलाइजेशन को हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसे हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप इस चीज को रिवाइज कीजिए। अगर आपके कोई वैल्यूएबल फीडबैक होंगे, प्लीज फील फ्री टू गिव योर फीडबैक एंड to like, share and comment our videos if you find them interesting and valuable and knowledgeable. So please have like, share and subscribe and have a nice day.